और सीधे दिल्ली आपको लेकर चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारत टैक्स 2026 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की मध्य प्रदेश सरकार के लिए सराहना की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्य प्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, ये देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खातों में पहुंचाए हैं। ये लगभग 2 साल में हम 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में दे चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आज अपने इस वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश खासकर उन चुनिंदा राज्यों में जहाँ टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग की संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे यहाँ उपस्थित है। कपास उत्पादन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट्स निर्माण से लेकर मशीनरी निर्माण तक मजबूत औद्योगिक राज्य बनने का हमारे यहाँ समृद्ध एक अनुकूलता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक कॉटन का एक राज्य है, जिसके आधार पर देश कुल ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन है, जिसका 47% है। ये केवल कपास का उत्पादन नहीं बल्कि फार्म टू फैशन तक का समूचा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। वैश्विक ब्रांड और निवेशकों को ये इसकी मजबूत जमीन दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल एवं अपैरल निर्यात का लगभग 11,750 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हुआ है। राज्य का टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हमारी मजबूत पहचान बना रहा है। 100 से अधिक बड़े टेक्सटाइल एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के उद्योग हमारे संचालित है। 43,000 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हमारे राज्य में संचालित है। 2,400 करोड़ से अधिक का निवेश करते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मध्य प्रदेश में प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस पीएम मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम हो रहा है और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कोई कभी आंदोलन नहीं होता है। सस्ती लेबर, उपलब्ध लेबर और एक फेमिलियर वातावरण के अंदर काम करने का जो वातावरण है, उसके कारण से मध्य प्रदेश स्वतः ही देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर क्षेत्र के निवेशकों को स्वतः ही आकर्षित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मैं उद्योग जगत के माध्यम से आपके लिए हमारे अपने राज्य की विशेषताओं के आधार पर जब मैं बात देख रहा हूं तो बीती GIS में मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में 33 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले थे। उसमें से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे में GIS हम दोबारा 2027 में करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि इस बार की GIS बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवियर की और नई वैश्विक ऊंचाइयों तक जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं अपनी ओर से भारत सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी और उनके पूरे मंत्रालय को पार्टनर बनने के लिए भी हमने अपना भूमिका निभाई और उम्मीद करेंगे ऐसे किसी आयोजन में भी और भी आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश सरकार बढ़ चढ़कर भाग लेगी।
धन्यवाद।